सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी किसने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नाम की बुक को लिखा है। तो आंसर होगा डॉक्टर बिमल जालान ने। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है डॉक्टर बिमल जालान और इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। डॉक्टर बिमल जालान ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। वैसे वर्तमान में आरबीआई के पूर्व गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो इसी साल इन्होंने एक और बुक लिखी थी और हमने कई बार उसे रिवाइज भी किया है हमारी रिवीजन वाली वीडियो में। अगर आप देखते होंगे तो आपको याद होगा। तो बताओ उस बुक का नाम क्या है? आंसर होगा द इंडिया स्टोरी। और अभी इन्होंने लिखी है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। दोनों बुकों के नाम याद रखना। बाकी अभी शशि थरूर, अभी इन्होंने कहा था कि बी आर अम्बेडकर के ऊपर ये बुक लिखेंगे और उस बुक का नाम होगा अम्बेडकर अ लाइफ। सॉजर्ड मारिन, इन्होंने बुक लिखी है विल पावर। और साहिल सेठ अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी नाम की बुक लिखी इन्होंने। और बुक से याद आएगा हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने एमबीबीएस की किताबों का अभी पहला हिंदी संस्करण लॉन्च किया था। तो यहीं से प्रश्न बन जाएगा कि बताओ देश में पहली बार कहां पे हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई कराई जाएगी? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस साल जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो मिला था गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को, उनकी बुक का नाम क्या है? मतलब किस उपन्यास के लिए उनको, किस बुक के लिए उनको ये पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य का है ये जामताड़ा जिला, जो कि देश का पहला जिला बना जिसके हर गांव में पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, तो आंसर होगा झारखंड। और बुक से संबंधित दो इंपॉर्टेंट डेज है वो याद रखना। एक तो है इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे, अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, जो कि 2 अप्रैल को मनाया जाता है। और दूसरा है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, जो कि 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी अक्टूबर 2022 में किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा संगीता वर्मा को। तो अभी तक इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? अशोक कुमार गुप्ता, लेकिन वो अभी 25 अक्टूबर को रिटायर्ड हो गए। तो अभी सरकार ने संगीता वर्मा को इसका कार्यवाहक अध्यक्ष यानी कि एक्टिंग चेयरपर्सन नियुक्त किया है। 3 महीने के लिए ये कार्य करेंगे इस पद पर। क्या नाम है? संगीता वर्मा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, स्थापना होती है सन 2003 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? धनेन्द्र कुमार थे। आप जानते हो अभी इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन बने? शंकर सुब्रमण्यम। अभी हमारे नए राजस्व सचिव कौन बने थे? संजय मल्होत्रा। और अभी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने थे? जक्षय शाह बने थे। तो नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अब बताओ कि कौन सा देश 2023 में 91वीं यानी कि 91 नंबर के इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा ऑस्ट्रिया। आपको याद है भी इंटरपोल की 90th नंबर की महासभा ये भी 18 से लेकर 21 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। और अब अगले साल यानी कि 2023 में इसकी 91 नंबर की जो बैठक है उसका आयोजन कहां पे होगा? ऑस्ट्रिया में होगा। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। और अभी नई दिल्ली में जो इसकी 90 नंबर की बैठक हुई थी वहीं पे इसमें पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स भी लॉन्च हुआ था। ये भी आपको याद होगा। इंटरपोल इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। स्थापना इसकी होती है 1923 में। हेडक्वार्टर जरूर याद रखना आप, लियोन फ्रांस में है। और इसके अध्यक्ष अभी नए बने थे, अहमद नासर अल रईसी नाम है, ये याद रखना। अच्छा, यहाँ पे जो ऑस्ट्रिया है इसकी जो कैपिटल होती है वियना। इससे भी प्रश्न बन जाता है कि ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर होगा डैन्यूब नदी के किनारे। और ओपेक का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये भी वियना में है, ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए अक्टूबर 2022 में किसने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए कुंजप नाम से मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा केरल। तो अभी केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, उन्होंने राज्य में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है कुंजप नाम से। इसे राज्य सरकार के महिला व बाल विकास विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। तो इस कुंजप एप्लीकेशन पे जनता के द्वारा रिपोर्ट किए गए प्रकरणों पर जिला स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया दल बनाकर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
अच्छा, साइबर से आपको याद आएगा, इसी साल की बात है, नाटो ने दुनिया की सबसे बड़ी साइबर एक्सरसाइज का आयोजन किया था। कहां पे? एस्टोनिया में, जिसका नाम था लॉक्ड शील्ड 2022। और इसी तरह से आपको याद आएगा, भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और पावर सी सर्ट ने साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया था और उसका नाम था पावर एक्स 2022। चलो आप मुझे बताओ, नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा साउथ कोरिया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। लेकिन यहां तो बात केरल की है, तो ये रहा मैप में केरल। देखो, आप जानते हो केरल को गार्डन ऑफ स्पाइस मसालों का बाग भी कहा जाता है। कैपिटल इसकी तिरुवनंतपुरम है। यहीं पे आपको भारत का पहला स्पेस टेक पार्क मिलेगा। विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन आपको यहीं पे मिलेगा। मुख्यमंत्री आपने कहा पिनाराई विजयन है और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। अभी हमने पढ़ा था केरल के स्कूलों में हॉनेस्ट शॉप खोली गई है बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाने के लिए। और भारत का जो पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है उसका नाम आप बताओ। आईएनएस विक्रांत, ये याद रखना। उसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। और भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत ये भी बनाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। और केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार कौन सा है? जेसी डैनियल। यह भी किसको मिला था? केपी कुमारन को, मलयालम फिल्म निर्माता है ये। और याद रखना, अगर पूछे कि किस राज्य ने देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, तो आंसर होगा केरल। इसी साल अभी जो 75वें नंबर की संतोष ट्रॉफी हुई थी, संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से, इसको केरल ने जीता पश्चिम बंगाल को हरा करके। और पहले केरल ओलंपिक गेम्स हुए थे अभी तिरुवनंतपुरम में, जिसका शुभंकर नीरज नाम का खरगोश था। और भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क ये खुला है केरल में। और कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल है। एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि मातृ मृत्यु अनुपात मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो ये सबसे कम केरल का है। और भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय ये कहां पे खोला गया? केरल में। कथकली और मोहिनीअट्टम ये क्लासिकल डांस कहां के? केरल के हैं। केरल में आपको एरविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पंबाडम 16 नेशनल पार्क, अन्नामुडी 16 नेशनल पार्क ये आपको मिलेंगे। और भारत का पहला जेंडर पार्क ये भी स्थापित किया जाएगा केरल में ही। तो ये सब पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में चाइना को पीछे छोड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा नीदरलैंड। मतलब वो कौन सा देश है जिसे भारत तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है? तो अब वो है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड ये चाइना और बांग्लादेश को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार यानी कि एक्सपोर्ट मार्केट बन गया है। अभी रिपोर्ट से हमें पता चला कि वित्त वर्ष 2022-23 में अगस्त महीने तक भारत और नीदरलैंड के बीच में जो निर्यात बाजार है वो $7.5 बिलियन तक पहुंच चुका है। वहीं पहले और दूसरे स्थान की बात करें तो भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, फिर यूनाइटेड अरब अमीरात को और फिर नीदरलैंड। नीदरलैंड को डच भी कहते हैं, यहाँ के लोगों को डच पीपल्स कहते हैं। और कैपिटल इसकी एम्स्टर्डम है, करेंसी इसकी यूरो है, प्रधानमंत्री है मार्क रूटे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए ना एग्जाम में कि अभी दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन ये कहां पे किया गया था, तो आंसर होगा नीदरलैंड में। और नीदरलैंड की जो कैपिटल है एम्स्टर्डम, यहीं पे दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पुल भी खुला है, ये भी याद रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अक्टूबर 2022 में लॉस एंजल्स में आयोजित 50वें एनिवर्सरी सैटर्न अवार्ड्स में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा RRR। RRR फिल्म है साउथ की। उसने लॉस एंजल्स में आयोजित 50वें एनिवर्सरी सैटर्न अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। तो फिक्शन फिल्मों को दिए जाने वाले पुरस्कारों को ऑस्कर की दौड़ में पहला पड़ाव माना जाता है। और इस फिल्म के निर्देशक डायरेक्टर कौन है? SS राजामौली। अच्छा चलो, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। अभी पथेर पांचाली फिल्म को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया था। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो आंसर होगा सत्यजीत रे। उनकी पहली फिल्म यही थी, पथेर पांचाली 1955 में आई थी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 2023 में जो ऑस्कर होंगे यानी कि 95th अकेडमी अवार्ड्स,
उसके लिए भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री किस फिल्म को मिली है? तो आंसर होगा छेल्लो शो, गुजराती फिल्म है। और 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला? आशा पारेख को मिला। अभी 68 नंबर के जो नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 हुए थे उसमें बेस्ट एक्टर रहे थे, 2 जने थे, अजय देवगन तानाजी मूवी के लिए और सूर्या, साउथ के हीरो हैं सूर्या, सोराराई पोट्रू के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस थी अपर्णा बाल मुरली, सोराराई पोट्रू मूवी के लिए। तो इस साल जो 94th नंबर के ऑस्कर हुए थे उसकी बात करें तो उसमें बेस्ट फिल्म थी कोडा, बेस्ट एक्टर थे विल स्मिथ रिचर्ड पार्कर मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस थी जेसिका कैस्टेन द आई ऑफ टेमी फे के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर रही जेन कैंपेन। ये नाम भी याद रखना आप, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अक्टूबर 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक मुश्त संपत्ति पर किस नाम से माफी योजना शुरू की? तो आंसर होगा समृद्धि। अब पहले तो आप ये बताओ कि दिल्ली के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। तो अभी उन्होंने ही एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना जिसका नाम है समृद्धि, इसको शुरू किया है। तो इस योजना के तहत आवासीय संपत्ति के मालिक केवल वर्तमान और पिछले 5 वर्षों की मूल संपत्ति पर कर राशि का भुगतान कर सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि भारत में संपत्ति कर नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा अचल संपत्ति पर लगाया जाता है। ये संपत्ति के मूल्य पर आधारित है। हालांकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार तो नहीं है, लेकिन ये एक मूल्यवान संवैधानिक अधिकार है। अच्छा चलो बताओ, अभी मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना कहाँ पे शुरू हुई थी? तो आंसर होगा दिल्ली में ही। और भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये कहाँ पे बनेगा? दिल्ली में। और भारतीय रेलवे कहाँ पे सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा? किशनगंज, दिल्ली में। और इस साल जो प्रो कबड्डी लीग का आयोजन हुआ था जो कि 8वां संस्करण था, उसको किसने जीता? दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हराकर। याद रखना ये, बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस शहर ने दुनिया की पहली मुंह से ली जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन देनी शुरू कर दी है? तो आंसर होगा शंघाई। तो अभी चाइना के शंघाई ने दुनिया की पहली मुंह से ली जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। तो एक मिस्ट के रूप में वैक्सीन को मुंह के जरिए लिया जाता है और इसे उन व्यक्तियों को बूस्टर खुराक के रूप में मुफ्त में दिया जा रहा है जिन्हें पहले से वैक्सीन लगी हुई है। इसे कैंसिनो बायोलॉजिक्स इंक ने बनाया है। तो मुंह से ली जाने वाली वैक्सीन वायरस को श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाकी हिस्सों में पहुंचने से पहले ही रोक सकती है, जिसमें बड़ी बूंदें मुंह और गले के कुछ हिस्सों में जाकर के शरीर को बचाव के लिए तैयार करेंगी, जबकि छोटी बूंदें शरीर में अंदर जाएंगी। आपको याद है शंघाई ये किस नदी के किनारे स्थित है? यांगत्से नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। और बताओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो शंघाई आ गया तो शंघाई आंसर मत कर देना। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, जो कि चाइना की कैपिटल है। याद रखना ये, बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस देश ने एलिजाबेथ जॉन्स को नई दिल्ली में चार्ज डी अफेयर्स के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अभी अमेरिका ने एलिजाबेथ जॉन्स को नई दिल्ली में चार्ज डी अफेयर्स के रूप में नियुक्त किया है। इसे हिंदी में प्रभारी राजदूत या कार्यकारी राजदूत भी आप कह सकते हो। और ये जो राजदूत अपॉइंट किए जाते हैं तो ये राजदूत की गैर मौजूदगी में उसका काम देखता है। अच्छा, जैसे अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करते हैं। जैसे कि अभी आपको याद है 27वीं लेखा महानियंत्रक कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बने? तो आंसर होगा भारती दास। 14वें नंबर के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कॉम्प्ट्रोलर यानी कि कैग, ये कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। और अगर पूछे 14वें नंबर की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़ है। और 15वें नंबर की प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू। और ये कहाँ से हैं? ये उड़ीसा से हैं। ये पहली आदिवासी और दूसरी महिला प्रेसिडेंट है हमारी। 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ बने। 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल अभी R वेंकटरमणि बने थे। और 25वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे राजीव कुमार। अभी दूसरे नंबर के CDS बने हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान। और 36वें नंबर के BCCI अध्यक्ष बने हैं रॉजर बिन्नी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड अपॉइंटमेंट्स मैंने आपको रिवाइज करवाए, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताओ, अभी हाल ही में निरस्त्रीकरण सप्ताह 2022 ये कब से कब तक मनाया जाएगा? तो आंसर होगा 24 से लेकर 30 अक्टूबर।
तो निरस्त्रीकरण सप्ताह ये हर साल 24 से लेकर 30 अक्टूबर तक मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शांति स्थापित करना। निरस्त्रीकरण, इसका मतलब यही होता है कि हथियारों का इस्तेमाल बंद कर देना ताकि दुनिया में शांति फैले। पर आपको बताइए, ये लोग सिर्फ दिन मनाते रहेंगे, इससे कुछ होना जाना नहीं है और हमारी करंट अफेयर्स बढ़ाते रहेंगे। पहली बार इसे 1978 में मनाया गया था, ये भी ध्यान रख लो। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स डे, परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा आपका 26 सितंबर को। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो देखो, कल के वीडियो में क्या पूछा था आपसे कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या है, तो आंसर होगा तजूनी है, जो कि एक तरह की पेंगुइन है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और प्लीज़ अगर सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर किया कीजिए। इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे आपकी प्रैक्टिस के लिए, वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।